Hello everyone and all the dear students of this channel is English classes। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम लोग जो है आज एक शॉर्ट नोट, पहली बार मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं और ये प्योर 12th के लिए है। जो बच्चे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जो 12th में पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है और ये पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको दिला देंगे। और इस क्वेश्चन को आने की संभावना यूं कहा जाए तो लगभग बेटा 90% होती है। ये क्वेश्चन कितनी दफा आपके एग्जाम में रिपीट किया है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। देखो, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज द वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज और उसके बाद फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के बारे में। ये 4, 5, 6 ऐसे एरिया है जहां से क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंफर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे तो 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो सबसे लास्ट में पूछता है वो इजी से बन जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको समझते हैं कि आखिर ये ओल्ड इंग्लिश के शॉर्ट नोट। और याद रखना, मैंने इस तरीके से शॉर्ट नोट को लिखा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा कुछ बन जाएगा, सब्जेक्टिव मैक्सिमम सारे बन जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स सारे के सारे बन जाएंगे। यानी कि ये भले ही छोटा दृश्य है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी कैरी कर लेगा, सब्जेक्टिव भी कैरी कर लेगा, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझते हैं जरा सा शॉर्ट नोट को। द पीरियड फ्रॉम AD 449 टू 1066। वो थोड़ी सी हीट है तो कष्ट है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग प्यार दीजिए, मेहनत करिए, हम तो लगे ही हैं आपके साथ। द पीरियड फ्रॉम AD 449 टू AD 1066 इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 449 से लेकर के 1066 तक की ईस्वी को ही हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। इट वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ये एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। ये भी ऑलरेडी आपका ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या ओल्ड इंग्लिश एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज था, तो बिल्कुल नहीं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इसको पढ़ पाना और समझ पाना बड़ा मुश्किल था, पहले भी और आज भी जो कुछ बचे हुए हैं वो मुश्किल ही है। इट वॉज डायलेक्टिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां से एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि राइट अ नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो यहां से हम लोग ये पूरा इंट्रोडक्शन तो लिख के लाएंगे ही, डायलेक्ट तक अगर लिख देंगे तो वो भी आपका इसी में चुटकी बजा के बन जाएगा। इट वॉज डायलेक्टिकल क्यों? बिकॉज इट हैज 4 डायलेक्ट्स। देखो, ये जो डायलेक्ट वर्ड है ना, डायलेक्ट का मतलब हिंदी में तो हम लोग ऐसे बोली या बोलचाल, क्षेत्रीय बोली को बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि डायलेक्ट इज द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और बाय द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। यानी कि किसी देश के खास एरिया में या खास लोगों के समूह के द्वारा जो बोली बोली जाती है उससे हम लोग उस लैंग्वेज के रूप को डायलेक्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार ओल्ड इंग्लिश में भी डायलेक्टिकल था। 4 डायलेक्ट्स थे, एक नॉर्थम्बरियन, मर्सियन, थर्ड है वेस्ट साइजोन एंड द लास्ट इज कैंटिस। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा हुआ है और आपके इस एक्सरसाइज में भी है कि राइट द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो आप लिख भी सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। The writing system used unique characters. Characters मतलब अल्फाबेट। ये भी पूछता है। देखो, मैंने वही लाइन पिक किया है, उसी समरी को मैंने लिखा है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सारे के सारे बन जाएंगे। तो जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें जिस कैरेक्टर का यूज किया जाता था वो होता था र्यूनिक अल्फाबेट। देखो, चैप्टर को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग समझेंगे कि र्यूनिक अल्फाबेट क्या होता है, डायलेक्ट क्या होते हैं और भी ढेर सारी चीजें, सिंगल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो वो चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तब जाके मजा आएगा। ये तो समरी है जहां से डायरेक्ट 5 नंबर आपके मिलने वाले हैं। चलो ध्यान दे दो। आगे है कि देयर वर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ये भी आपके क्वेश्चन में है कि राइट द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। 2 सबसे बड़े जो प्रभाव देखा गया ओल्ड इंग्लिश के ऊपर वो कौन था? तो एक था लैटिन और दूसरा स्कैंडिनेवियन। लैटिन और दूसरा क्या था? स्कैंडिनेवियंस। ये 2
देशों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है ओल्ड इंग्लिश के ऊपर, यानी कि इनसे ढेर सारे शब्दों को लेकर के इंग्लिश की वोकैब में रखा गया है, स्कैंडिनेवियन से भी और लैटिन से भी। और आगे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दुनिया के लगभग 55 कंट्रीज से शब्दों को लेकर के इंग्लिश को पूरा बनाया गया है, इसलिए इंग्लिश को मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दो देश का ओल्ड इंग्लिश पे प्रभाव पड़ा, एक लैटिन का, एक दूसरा स्कैंडिनेवियंस का। इन इन्फ्लुएंसेस ने क्या किया, तो मैंने अभी समझाया कि दीज इन्फ्लुएंसेस, ये जो प्रभाव थे, ब्रॉट मेनी वर्ड्स, ये ढेर सारे शब्द लेकर के आए, एंड अफेक्ट ऑन ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, और साथ ही साथ इसने ओल्ड इंग्लिश के ग्रामेटिकल सिस्टम को भी प्रभावित किया, यानी कि लैटिन और स्कैंडिनेवियन से ढेर सारे शब्द हैं, उन्होंने वोकैब को तो कंप्लीट करा ही करा, साथ ही साथ ग्रामेटिकल सिस्टम को भी क्या किया, अफेक्ट किया, प्रभावित किया। जब चैप्टर पढ़ोगे तो देखोगे कि ढेर सारे नाउन के शब्द हो गए, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, ये मैक्सिमम जो है ना स्कैंडिनेवियन से लिए गए। तो जब वो पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। The literature of Old English is of two types. जो लिटरेचर था ओल्ड इंग्लिश का वो दो प्रकार का था। फर्स्ट इज प्रिजर्व, पहला रखा गया है इन ओरल ट्रेडिशन, याद रख लेना, इन ओरल ट्रेडिशन, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर था ना उसको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक ओरल ट्रेडिशन में विच वॉज ब्रॉट बाई ऑफ कोर्स एंग्लो सेजॉन्स, जो किनके द्वारा लाया गया था, एंग्लो सेजॉन्स के द्वारा लाया गया था। एंड सेकेंड इज फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, और दूसरा जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में है। ठीक है, यहाँ पे 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी प्रिजर्व्ड है। पोइट्री के मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिसमें बियोल्फ है, ठीक है, जब आप पढ़ोगे जैसे एस्टर है, यूलिस बुक रखा गया है, वर्सेली, मतलब 4 ये होते हैं पूरा का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट्स। आगे है The era of King Alfred was the golden period in Old English। ये तो VBI है, मोस्ट VBI सवाल पूछ देता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में किसका युग था जो गोल्डन पीरियड माना गया। गोल्डन पीरियड का मतलब कि उस समय ओल्ड इंग्लिश का विकास ज्यादा तेजी से हुआ। तो किसके समय में, जब वहां के राजा थे किंग अल्फ्रेड। कहानी समझ में आई। ही अलोंग विथ स्कॉलर्स, वे खुद, देखो किंग अल्फ्रेड एक वॉरियर था, स्कॉलर था, एक रूल मेकर था, बहुत बड़ा विद्वान शासक था। तो उसने ढेर सारे विद्वानों को एक साथ मिला लिया और ढेर सारे शब्दों को उसने क्या किया, ट्रांसलेट करा दिया। उसने जो क्रॉनिकल का उसने जो है निर्माण कराया। आगे चैप्टर में जाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये तो अब समरी की बात है, तो समरी में तो संक्षेप में कहानी सारांश चल रही है। हेल्प्ड अ लॉट टू मेक दिस पीरियड ग्लोसिस। किंग अल्फ्रेड और कई सारे विद्वानों के साथ में मिलकर के उसने इस कदर काम किया ओल्ड इंग्लिश के विकास में कि उसने इस पीरियड को ग्लोसिस कर दिया, एकदम खूबसूरत बना दिया। फिर भी ओल्ड इंग्लिश ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुई, इसलिए 1066 के बाद 1066 के बाद रोमन एम्पायर वहां पे नॉर्मन कंक्वेस्ट हो गया। 1066 आफ्टर 1066 नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, वहां से फ्रांसीसी सरकार आई। फिर 1150 तक इंग्लिश का कोई विकास नहीं हुआ। फिर 1150 से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है जो 1500 तक चलती है, और 1500 से लेकर आज तक मॉडर्न इंग्लिश चलती है। तो जो आज हम लोग पहुंच गए हैं ना इस राइटिंग के ऊपर, इतने सारे 26 जो लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं, बेटा इसको आने में कहानी 449 से शुरू हुई थी। तो थैंक यू वेरी मच, नोट कर लेना सभी को। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक चलते हैं, बाय।